मैं रामगोपाल खुटे, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय टीसीएल महाविद्यालय जांजगीर चांपा, बीएससी प्रथम वर्ष, द्वितीय प्रश्न पत्र कैलकुलस यूनिट 2 अनादिस्पर्शी के द्वितीय भाग, जिसको हम के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर अनादिस्पर्शी ज्ञात करने के लिए जो संक्षिप्त विधि है उसके बारे में बताऊंगा मैं। और यहाँ पर हम दिए गए वक्र वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0 की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिए गए वक्र के समीकरण में इसका उच्चतम घात यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर इसके उच्चतम घात के पदों में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रखने पर प्राप्त परिणाम 0 के बराबर रखने पर फाई 3m इज इक्वल टू m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चूँकि हम क्या है y इज इक्वल टू m रख रहे हैं और x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये फाई 3m प्राप्त होता है। तो इससे हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इम्प्लाइज m स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, m स्क्वायर इंटू m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल 0, या m इज इक्वल टू इसको हम m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर m के 3 मूल प्राप्त हुआ है जो कि भिन्न भिन्न है। इसी तरह से फाई डैश 3m अर्थात इस फाई 3m का हम अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर इसका अवकलन करने से 3m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m प्राप्त होता है। अब यहाँ पर वक्र समीकरण के द्वितीय घात के पदों में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m रखने पर फाई 2m प्राप्त होता है। अर्थात फाई 2m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2। यहाँ पर जो सूत्र है c इज इक्वल टू माइनस फाई 2m अपान फाई 3 डैश m इज इक्वल टू फाई 2m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई फाई 3 डैश 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 है। यहाँ पर c इज इक्वल टू ये है। तो यहाँ पर जब हम m इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो c इज इक्वल टू c का जो m का जो वैल्यू रखे हैं 1 रखे हैं उसके आधार पर c इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है -1 प्राप्त होता है। इसी तरह से -1 के लिए c इज इक्वल टू -2 प्राप्त होगा, या अर्थात c इज इक्वल टू इसमें m इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पर c का वैल्यू -2 प्राप्त होता है। इसी तरह से m इज इक्वल टू -2 के लिए अर्थात m इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो यहाँ पर c का जो वैल्यू प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। अतः m के विभिन्न मानों के लिए c का जो मान है अर्थात इन मानों के लिए वक्र के अनंत स्पर्शी का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c में m इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1 रखने पर y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। इसी तरह से m इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2 लेने पर y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2 इम्प्लाइज y प्लस एक्स इज इक्वल टू -2 प्राप्त होता है।
इसी तरह से एम के एम इज इक्वल टू 2 लेने पर 2 और सी इज इक्वल टू 0 लेने पर वक्र के अनादिस्पर्शी का समीकरण y इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर है एम और सी के मानों के संगत वक्र दिए गए वक्र के अनादिस्पर्शी का समीकरण 3 समीकरण प्राप्त होगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 और y प्लस एक्स इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2x प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मूल क्या है, फाई 3m इज इक्वल टू 3 मूल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर यदि फाई 3m इज इक्वल टू 0 के कोई 2 मूल बराबर होने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 के बराबर करने पर c इज इक्वल टू 0/0 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर ये अनिर्धार्य रूप है। तो इसके लिए c का वैल्यू प्राप्त करने के लिए x के गुणांकों को 0 से तुलना करते हैं और c स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फाई 3 डबल डैश m प्लस c अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फाई 2 डैश m प्लस फाई 1m इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है, फाई 3 डैश इज इक्वल टू जो फाई 3m का 2 बार अवकलन करने पर प्राप्त होता है। इसी तरह से तो इसमें क्या है, c के 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 2 समांतर अनन्यस्पर्शी का युग्म प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि फाई 3m इज इक्वल टू 0 के 3 मूल प्राप्त होने पर 3 मूल बराबर होने पर 0 के गुणांक को 0 से तुलना करके यहाँ पर जो c क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 फाई 3 ट्रिपल डैश m प्लस c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फाई 2 डैश डबल डैश m प्लस c अपान फैक्टोरियल 1 फाई 1 डैश m प्लस फाई 0 m इज इक्वल 0। अर्थात इस फार्मूला से c का वैल्यू प्राप्त होगा, अर्थात c के 3 वैल्यू प्राप्त होगा, अर्थात 3 समांतर अनन्यस्पर्शियों का युग्म प्राप्त होता है। इसी तरह से किसी दिए गए समीकरण के संक्षिप्त विधि से मतलब किसी वक्र के समांतर अनन्यस्पर्शी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।